दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं दुनिया इतनी जल्दी बदल नहीं सकती, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। ना चाहते हुए भी बदलाव होता है और अचानक सब बदल जाता है। ऐसा ही बदलाव एक ईसाई देश में हुआ है। एक ऐसा मुल्क जिसने कभी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में वहां ऐसा बदलाव आया कि सब कुछ बदल गया। जी हाँ, ये कहानी है यूरोप के सबसे ताकतवर देशों में से एक जर्मनी की। जर्मनी कभी दुनिया का बादशाह था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक ऐसा तूफान आया जिसने देश की राजनीति, समाज और संस्कृति को हिलाकर रख दिया। और ये तूफान था मुस्लिम शरणार्थियों का। जर्मनी यूरोपीय संघ में सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में इसकी वैश्विक पहचान है। लेकिन इसी देश की गलियों में आज एक डर समाया है, और इसकी वजह लगातार बढ़ती मुस्लिम इमिग्रेशन, उनके साथ आने वाले एजेंडे, धार्मिक कट्टरता और उससे उपजते तनाव। जी हाँ, पहले लोग सोचते थे कि ये अस्थायी संकट है। युद्धों, अशांति के कारण शरण लेने आए लोग कुछ सालों में लौट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा धीरे धीरे ये समुदाय स्थायी रूप से बसने लगे। उनके साथ आई सांस्कृतिक भिन्नताएं समाज में तनाव का कारण बनती गई, जिससे धीरे धीरे ये सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ शरण लेने आए हैं या अपने साथ कोई एजेंडा भी लेकर आए हैं। लोग फुसफुसाकर बात कर रहे हैं, क्या हम अपने ही देश में सुरक्षित हैं? हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? जैसे किसी शांत घर में धीरे धीरे सांप घुस आए। पहले तो कोई ध्यान नहीं देता, फिर एक दिन पता चलता है सब खत्म हो गया। बस यही कहानी जर्मनी की है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने जर्मनी की डेमोग्राफी को बदल दिया है। इसका असर यह हो रहा है कि जर्मनी में सांस्कृतिक और सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, आज जर्मनी की कुल आबादी 83 मिलियन के करीब है, लेकिन जर्मनी में बीते कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। जर्मन सरकार के अनुसार 2009 तक जर्मनी में मुस्लिम आबादी लगभग 30 लाख थी, लेकिन अब वहां मुस्लिम समुदाय लगभग 55 से 60 लाख है। असली समस्या शहरों में देखने को मिलती है। बर्लिन, कोलोन, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% या उससे ज्यादा हो चुकी है। जहां पहले जर्मन भाषा सुनाई देती थी, वहां अब तुर्की, अरबी, उर्दू और अन्य भाषाएं प्रमुख हो गई हैं। दुकानों के बोर्ड बदल गए हैं, स्कूलों में बच्चों की बोली बदल रही है। जर्मनी के कई स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या 80% से ज्यादा है। त्योहारों की जगह बदल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को डर लगने लगा है कि उनकी संस्कृति कहीं पीछे न छूट जाए, और यही अलगाव कई बार तनाव का कारण बनता है। उदाहरण के लिए 2016 का कोलोन गैंगरेप, जिसने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया था, उत्तरी अफ्रीकी मूल के शरणार्थियों द्वारा किया गया था। इसी प्रकार वुर्जबर्ग ट्रेन हमला और बर्लिन क्रिसमस मार्केट हमला जैसे आतंकी कृत्य भी मुस्लिम शरणार्थियों से जुड़े थे। वहीं 2021 से 23 के बीच सीरियाई शरणार्थियों से जुड़े अपराधों में 20% की वृद्धि हुई। यही नहीं, 2024 में हैम्बर्ग में मुस्लिम इंटरैक्टिव नामक समूह की तरफ से आयोजित रैली में शरिया कानून की मांग और हिंसक नारे लगाए गए। जी हाँ, इसमें हजारों की संख्या में इस्लाम से जुड़े लोग जर्मनी की सड़कों पर उतरे थे, और मुसलमानों की भीड़ ने जर्मनी के हैम्बर्ग में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। साथ ही इस प्रदर्शन के जरिए ये कट्टरपंथी जर्मनी में शरिया कानून लागू करने की मांग उठाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जर्मनी की सरकार को धमकाने लगे कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, इसलिए अब वो जर्मनी में शरिया कानून लागू करवा कर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। आपको बता दें कि जर्मनी में बहुसंख्यक आबादी ईसाई है, जबकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जो अफ्रीकी और एशियाई देशों से शरण मांगने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। लेकिन अब नागरिकता मिलते ही उनके तेवर बदल गए और अब मूल आबादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, दरअसल मुस्लिम समुदाय का जर्मनी में आगमन कोई नई बात नहीं है। साल 1960 के दशक में जर्मनी को औद्योगिक श्रमिकों की जरूरत थी। तब तुर्की से अस्थायी श्रमिक बुलाए गए। धीरे धीरे उनके परिवार भी यहाँ बस गए। फिर 1990 के बाद युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता के चलते मध्य पूर्व से बड़ी संख्या में शरणार्थी आने लगे। फिर जब सीरिया में गृह युद्ध अपने चरम पर था, अफगानिस्तान और इराक भी हिंसा में जल रहे थे। तब ऐसे में लाखों लोग यूरोप की तरफ भागे, जिसमें जर्मनी ने स्वागत की भावना से अपने दरवाजे खोल दिए। 2015 में तत्कालीन चांसलर एंजेला मार्केल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोल रहे हैं जिन्हें युद्ध ने बेघर कर दिया है। म्यूनिक की सड़कों पर स्थानीय लोग खाना, पानी और कपड़े लेकर शरणार्थियों की मदद करने निकल पड़े। 2015 और 2016 में ही लगभग 11,64,000 लोगों ने जर्मनी में शरण लेने के लिए आवेदन किया। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम देश जैसे सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से आए थे। वहीं 2024 तक कुल 26 लाख आवेदन आए, यानी जर्मनी यूरोपीय संघ में सबसे ज्यादा शरण आवेदन पाने वाला देश बन गया।
तब जर्मनी के इस कदम की दुनिया भर में इसकी तारीफ हुई। कई लोग बोले ये तो इंसानियत की मिसाल है। शुरुआत में मिला गर्मजोशी से स्वागत। शुरुआत में जर्मनी के लोगों ने शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत किया। म्यूनिक में लोग खुद सड़कों पर उतरकर खाना बांटते दिखे, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन यह स्वागत ज्यादा दिन टिक नहीं सका। कुछ घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। न्यू ईयर ईव पर कोलोन शहर में महिलाओं पर सामूहिक यौन हमले हुए। इन हमलों में कई शरणार्थियों का नाम आया जो लोग अपनी जान बचाकर जर्मनी आए थे। अब उन्हीं पर आरोप लगने लगे। इस घटना ने समाज का माहौल बदल दिया, जिससे लोग सवाल करने लगे, क्या हमने गलत किया? क्या दरवाजे खोलना सही था? यही कारण है कि जर्मनी का नागरिक समाज इस बदलाव से चिंतित है और पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हिंसक घटनाओं ने लोगों का डर बढ़ा दिया है। ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों का कारोबार और मानव तस्करी में शामिल गिरोहों में भी कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं की भागीदारी देखी गई। इससे समाज में डर का माहौल और गहरा हुआ। पुलिस की रिपोर्टों में ऐसे इलाकों का जिक्र है जहां धार्मिक कट्टरता के चलते जर्मन संस्कृति से दूरी बढ़ी है और कानून व्यवस्था पर असर पड़ा है। इतना ही नहीं, जर्मनी में आज लगभग 2500 से 2700 मस्जिदें हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर नमाज साधारण इमारतों या सड़कों में अदा की जाती है। वहीं कुछ मस्जिदें धार्मिक शिक्षा का केंद्र तो है, जहां बच्चों को कुरान और अरबी पढ़ाई जाती है, लेकिन जुमे की नमाज और रमजान में बड़ी भीड़ जमा होती है और यहीं से समस्या शुरू होती है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कुछ मस्जिदें कट्टर विचारधारा फैलाने का केंद्र बनती जा रही हैं। ऐसे केंद्र धीरे धीरे अलगाव की दीवार खड़ी कर रहे हैं। कुछ संगठन अपने नेटवर्क के जरिए यूरोप में कट्टर विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्टें बार बार चेतावनी देती रही हैं कि कुछ मस्जिदें हिंसक विचारधारा का केंद्र बन रही हैं। साथ ही कुछ संगठनों पर आरोप भी लगे हैं कि वे कट्टरपंथ फैलाते हैं। ऐसे में सबसे डरावना सवाल यही है कि क्या ये विस्तार है या जर्मनी को इस्लामी बनाने की साजिश? क्या ये सिर्फ पहचान की तलाश है या समाज पर कब्जा करने की योजना? क्योंकि कई सुरक्षा रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ धार्मिक नेटवर्क यूरोप में धार्मिक अलगाव फैलाकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाना चाहते हैं। कई रिपोर्टें कहती हैं कि कुछ कट्टरपंथी संगठन युवाओं को मुख्यधारा से अलग कर धार्मिक पहचान पर केंद्रित कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने यूरोप में मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाकर भविष्य में धार्मिक शासन स्थापित करने की योजना की बात कही है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं इन्हें सीधे युद्ध नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे समाज पर कब्जा करना है। ये सब सुनकर डर लग सकता है, लेकिन यही वो सच है जो समाज में धीरे धीरे पनप रहा है। लोगों के मन में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ रहा है। आम नागरिकों की पीड़ा, डर, बेचैनी और असहजता, इस बदलाव ने आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। यही कारण कि जर्मनी के आम लोग चुप नहीं बैठे, अब आम जर्मन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। स्टॉप इस्लामिसाइजेशन, सेव और कल्चर जैसे नारे लगाए गए। मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इन्हीं सब घटना का फायदा उठाया दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने। इसके नेता और समर्थक शरणार्थियों के खिलाफ बोलने लगे। 2024 में सीरिया में बशर अल असद का शासन गिरने के बाद एएफडी की नेता एलिस वाइडेल ने खुलकर कहा, जो सीरियाई शरणार्थी जर्मनी में रह रहे हैं उन्हें तुरंत अपने देश लौट जाना चाहिए। आज ये जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, यानी अब जनता वही है जो पहले स्वागत कर रही थी, लेकिन अब दरवाजे बंद करने की बात कर रही है। हालांकि जर्मनी की सरकार ने स्थिति को देखते हुए कई कदम उठाए हैं, जैसे आवेदन प्रक्रिया को कठिन बनाया गया है। हजारों अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड सीमा पर तैनात किए गए। शरणार्थियों को सीमा पर ही रोकने की कोशिश हुई। स्कूलों में बच्चों को स्थानीय भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले संगठनों पर नजर रखने के लिए विशेष इकाइयां बनाई गई हैं। कुछ मस्जिदों की जांच कर उन्हें अस्थायी रूप से बंद भी किया गया। सरकार कहती है कि ये कदम देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन आम नागरिकों के मन में सवाल है, क्या ये नीति समस्या का समाधान करेगी? ये कोई डर फैलाने की बात नहीं, ये वो सच है जो धीरे धीरे हर जगह सामने आ रहा है। जर्मनी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी संस्कृति, सुरक्षा और समाज को कैसे बचाता है। अगर समय रहते कदम नहीं उठे तो शांत समाज भी बिखर सकता है। ये थी जर्मनी की अंदरूनी कहानी, कैसे बढ़ती इमिग्रेशन, धार्मिक कट्टरता और एजेंडा मिलकर एक विकसित देश की नींव हिला सकते हैं। अब फैसला समाज का है, क्या वो जागेगा या सोता रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाते जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।